हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आपके हाल चाल अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही हो। बच्चा, मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड क्लास 10th में मेरे भाई बहनों, अगर तुम भी दिन रात साइंस की मोटी मोटी किताबें रट रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि यूपी बोर्ड में 90% छात्र सिर्फ इसलिए टॉपर नहीं बन पाते क्योंकि वो सब कुछ पढ़ डालते हैं जो एग्जाम में आने वाला ही नहीं होता है। और कुछ चालाक छात्र सिर्फ वही 30 से 40 टॉपिक पढ़ते हैं जो हर साल बोर्ड परीक्षा में छपते हैं और 95% ले आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें यूपी बोर्ड का वो सीक्रेट और लेटेस्ट सिलेबस बताने जा रहा हूं जिससे तुम साफ पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है और किस पर अपना समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये जो समय है ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी का जो आपका समय चल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। अगर आज की तुमने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो साइंस का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और तुम भी कहोगे कि हाँ सर, अब की बार 95% पार। सबसे पहले आज की इस वीडियो में देखेंगे हम 10th साइंस बोर्ड एग्जाम की जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम में आपको आएंगे और यही चीजें आपको सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, तो साइंस में 70 नंबर की तैयारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। आपको अपने नोट्स, ठीक है, और पेन लेकर इत्मीनान से बैठ जाना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा और उसके कौन कौन से प्रश्न आपसे एग्जाम में बनेंगे। सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना, ये चीजें इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले बच्चा मैं बात करूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो कितने अंक के पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको तीनों पार्ट के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें आपको फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, बायोलॉजी। इससे 20 नंबर के क्वेश्चन बहुविकल्पी बनेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और टोटल आपको 20 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे बच्चा? 20 मार्क्स आपको बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मिलते हैं। इसके बाद दूसरा आपको क्वेश्चन पूछेगा लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। ये प्रश्नों की संख्या टोटल 8 होगी और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। टोटल आपको यहाँ से 32 मार्क्स मिल जाएंगे। कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 32 मार्क्स आपको लघु उत्तरीय प्रश्न से मिल जाएंगे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तीसरा, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है बच्चा। ठीक है, 3 तो क्वेश्चन पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। टोटल यहाँ से 18 नंबर आपके बनते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय ही 32 नंबर का आपका पूछा जा रहा है। टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी आपका यहाँ पे 31 होगी, 20 बहुविकल्पी को लेकर, और कुल जो मार्क्स होंगे वो 70 होंगे। 30 नंबर आपको विद्यालय की तरफ से प्रैक्टिकल का दिया जाता है। सबसे पहला चैप्टर आपका साइंस में है बच्चा, आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये आपको पढ़ना है जिसके अंतर्गत आपको टॉपिक कवर करना है। इसमें आपको संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया को अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके बाद आपको इसके अंतर्गत उष्माक्षेपी अभिक्रिया को भी अच्छी तरीके से पढ़ना है और इन सभी को आप नोट करते चलिए। और इसके बाद बच्चा रासायनिक समीकरण एवं संतुलित करना पढ़ना है आपको। रासायनिक समीकरण क्या है और उसके संतुलित कैसे किया जा सकता है इसके बारे में। और यहाँ पे संक्षारण तथा रेडॉक्स अभिक्रिया भी आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के चैप्टर के अंतर्गत। इसके बाद बच्चा आपको रुकिए, दूसरा आपको पढ़ना है अम्ल एवं क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण का जो चैप्टर आता है इसके अंतर्गत आपको अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको अपने बोर्ड के लिए इसको पढ़ना है। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ये जो है ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये पिछले 5 सालों से बराबर रिपीट कर रहा है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है, कैसे बनाएंगे, 1-2 एग्जाम्पल इसके अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इसके बाद धावन सोडा बनाने की विधि, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा। इन सभी को मैं आपको सिलेबस कवर में पढ़ा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल आपके लिए साइंस आसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि रातों से लड़ना पड़ेगा जंग, तभी तो आप चीज़ों को हासिल कर पाओगे। देखो बच्चों, सिलेबस जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है,
कि अगर आप किसी दुश्मन पे हमला करने वाले तो उसके बारे में पूरी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसका ठिकाना कहाँ है, उसके उठने बैठने का समय क्या है, तभी तो उसके बारे में आप प्रॉपर प्लान बनाओगे। इसीलिए मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस भैया ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कह ही नहीं सकता, हर बार एग्जाम में रिपीट करता है। और इसके बाद है उदासीनीकरण अभिक्रिया, इन सभी को आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या पढ़ना, चैप्टर आपका जो आता है धातु एवं अधातु का आता है। इसके अंतर्गत आपकी बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है धातु क्या है, अधातु के बारे में आपको बताना है। धातु क्या है, अधातु क्या है, इनके लक्षण क्या है, इनके गुण क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है। इसके बाद इसके अंतर्गत विद्युत रासायनिक श्रेणी आते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आता है भर्जन, निस्तारण और प्रगलन, इससे आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका कार्बन तथा उनके यौगिक। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, ये पूछे जाते इससे क्वेश्चन। समजाति श्रेणी क्या है, IUPAC का नामकरण जो कि पूछा जाता है, अब बहुविकल्पी में पूछा जाता है, ठीक है। पहले था तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता था। इसके बाद साबुनीकरण अभिक्रिया, ये अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर बार रिपीट करता है, हर बार। साबुन क्या है, साबुन बनाने की प्रक्रिया बताइए, साबुनीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में बताइए, इसकी सब कुछ अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इसके बाद आपका आता है एष्टीकरण बच्चा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अब आपका यहाँ से चालू हो जाता है जैव जगत, ठीक है। जैव जगत में आपका है पाचन तंत्र क्या है, जीव विज्ञान है, ये तो केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री के बाद जीव विज्ञान। पाचन तंत्र का चित्र बनाने के लिए आता है, पाचन तंत्र की पूरी प्रक्रिया लिखने के लिए आता है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। श्वसन तंत्र आता है, श्वसन तंत्र का भी चित्र आता है, उत्सर्जन का भी चित्र आता है, इसके बारे में भी लिखने के लिए आता है, इसकी पूरी प्रोसेस लिखने के लिए आता है। जाइलम तथा फ्लोयम क्या है, कैसे हैं, पौधे में पाए जाते हैं कि कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल्स लिखने के लिए आता है। धमनी तथा सीरा में बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग इसका अंतर पूछ ही लिया जाता है कि धमनी क्या है, सीरा क्या है, इनके बीच में अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद दूसरा चैप्टर आपका आता है नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में, तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए, मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन कीजिए, मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, प्रत्येक भाग का नाम और उसके बारे में बताना होता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है जीव जनन कैसे करते हैं। इसके अंतर्गत भी आपको पुष्प वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन भी पूछे जाते हैं, परागकण तथा उनके प्रकार आपको पढ़ना है, नर तथा यहाँ पे पुष्प की संरचना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको जान लीजिए आप, इंपॉर्टेंट, इन सभी को नोट करते जाइए बच्चा। अब यहाँ पे देखिए नर तथा मादा जनन तंत्र के बारे में आता है, इनका सचित्र वर्णन के लिए आता है। नर का जो है नर का जनन तंत्र बनाइए और उसके बारे में लिखिए। मादा का भी जनन तंत्र आता है, तो इसके चित्र आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, बना लेना और इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे है डीएनए तथा आरएनए में आपको अंतर आता है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, ये शरीर में क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में, ठीक है बच्चा। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट आपका जो चैप्टर आता है वो क्या आता है, बच्चे यहाँ पे आपका चैप्टर आ जाता है अनुवांशिकता का। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुवांशिकता वाला। इसके अंतर्गत मेंडल के अनुवांशिकता का नियम क्या है, इसके बारे में बताइए, इन्होंने कितने नियम दिए थे उसके भी बारे में बताइए। यहाँ पे एक संकर तथा द्विसंकर संकरण के बारे में बताइए, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में बताइए, लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार रिपीट करता है, ठीक है। गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसके बारे में भी पूछा जाता है। अब आ जाता है आपका फिजिक्स बच्चा, ये क्या आ जाता है, फिजिक्स। अब फिजिक्स से कितने क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, जिसमें आपको प्रकाश का परावर्तन पूछेगा, अवतल क्या है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की पूरी प्रक्रिया अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अवतल का कोई भी पूछ सकता है कि वस्तु को यहाँ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे और कैसा बनेगा, उसके पूरे बारे में लिखना है।
कैसा बनेगा, किस सिचुएशन पे बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा, पीछे बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, सब कुछ देता है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब आपके जो है बुक में बनते हैं उनको पढ़ लेना है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, उसके अपवर्तन के नियम को अच्छे से पढ़ लेना है। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण को भी अच्छे से पढ़ लेना है, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इसमें भी आपको लेंस, अवतल लेंस आता है और उत्तल लेंस आता है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। लेंस की क्षमता वाले पे न्यूमेरिकल आता है, P बराबर -1/f वाले पे, और लेंस की क्षमता भी पूछा जाता है एग्जाम में। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बच्चा इसमें सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ये दो, पूरा ये क्वेश्चन ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष से एक क्वेश्चन जरूर आता है 100%। ठीक है, निकट दृष्टि दोष पूछ लेगा, या तो आपसे दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के उपाय क्या हो सकते हैं, इसके लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगाएंगे, इसका सचित्र बनाकर वर्णन कीजिए। इसको बहुत अच्छी से पढ़ लेना बच्चे, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसके बाद मानव नेत्र का सचित्र वर्णन आपको पढ़ लेना है, कैसा होता है, कचाप द्रव, गोला द्रव, इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, ये सब चीज़ें पढ़ लेना है। इसके बाद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है वैद्युत वाला। वैद्युत में क्या है, ओम का नियम क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तथा इसके सत्यापन की प्रक्रिया बताइए। वैद्युत धारा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल। वैद्युत धारा क्या है, विद्युत प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम के संयोजन, इससे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल आपको पढ़ लेना। समांतर क्रम श्रेणी क्रम के जो सूत्र होते हैं उसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर होता है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसके अंतर्गत आपसे पूछे जाएंगे चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ना है आपको, बायो सेवर्ट का नियम पढ़ना है, फ्लेइंग के दाएं बाएं हाथ के नियम को पढ़ना है, फैराडे का नियम, ओजोन परत का अपक्षय और ऊर्जा के स्रोत। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चा, और इसके अंतर्गत ये इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं क्या है ये जरूर पूछा जाएगा, 6 नंबर में पूछा जाता है। बायो सेवर्ट का नियम भी पूछ देता है, फ्लेइंग के बाएं दाएं हाथ का नियम एक ठो जरूर पूछता है, फैराडे का भी नियम पूछ देता है, ओजोन परत भी पूछता है। ये सभी जितने हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इतना टॉपिक आप तैयार कर लेते हो तो साइंस में आपको ठीक है बहुत आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल अब आपकी साइंस की डर खत्म होगी, आपको इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, ये पूरी चैप्टर है, इसी चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे, और जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। प्यारे बच्चों, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।